रंगल के इस मैदान में हमने कई सपने सच होते देखे हैं और कई सपने टूटते हुए भी देखे हैं। बट क्या इस रंगल में ग्रुप ए के सपने उनको क्वार्टर फाइनल्स तक लेके जा सकते हैं? रावण, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। आप ग्राइंड खेलेंगे, अगर आपको बहुत अच्छा खेलते हैं, टॉप 8 में आते हैं, तो आप क्वार्टर फाइनल्स जाएंगे जी आ सकते हैं। देखिए, प्लान्स आप जितने भी बनाएंगे, इस ड्रॉप क्लैश को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये हमने पास्ट में भी देखा है और ये हम दोबारा भी देखेंगे। रेवेनेंट एक स्पार्क स्प्रे कॉर्ड, वहां पे टाउन सालंग ने एक नॉक निकाला जरूर है, बट फीनिक्स के साथ ये लड़ाई ये हम हर टूर्नामेंट में देखते आए हैं। बट अभी तक के सबसे बड़े टूर्नामेंट में एक बार फिर से ये दो टीम्स एक दूसरे के आमने सामने, और रेवेनेंट एक्सपार्क सच में बैकफुट पे स्प्रे कॉर्ड को तो यहाँ पे चाकू मार के खत्म किया है पूरी तरह से। रेवेनेंट एक्सपार्क अब इस फाइट में बैकफुट पे है, बहुत बड़ी मुसीबत में, क्योंकि आप देखिए उन्हें गन नहीं मिला इनिशियली और वो अपने ऊपर वो नॉक आना, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर को गंवाना, ये बहुत ज्यादा बुरी खबर आपके लिए ऑलरेडी हो चुकी है। प्रेशर आप देखिए, आपने खिलाड़ी को रिवाइव भी देना है, साथ ही साथ आपको अटैक भी करना है, और वो होते हुए फिलहाल तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि फिनिक्स वो स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें एग्जैक्ट पता है कि वो कहाँ पे है, लेकिन मैं जो करके उस परफॉर्मेंस को याद करता हूँ जहाँ पे वीकेंड डी में वो क्लच करके दिखाया गया था। क्या एक बार फिर से जोकर वो कारनामा यहाँ दिखा के जाएंगे, क्योंकि जरूरत है फिलहाल टीम को। देखिए, जोकर ने वहां पे हंसते हंसते विकेंडी में अपोनेंट की हंसी बंद कर दी थी, लेकिन यहाँ पे तो रेवेनेंट एक्सपार्क फंस चुका है। फिनिक्स अगर देखा जाए तो उनके पास इन इलाकों में खेलने के लिए बहुत एक्सपीरियंस है, और हमने कई बार इनको रेवेनेंट एक्सपार्क को परेशानी में डालते हुए पास्ट में भी देखा है। टीम वेनम के नाम से जब खेलते थे तब भी बहुत अच्छा खेलते थे, नाम स्विच हुआ, गॉड रेन से ये टीम आई, बट वहां पे परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा डिप आया। लेकिन ड्रॉप क्लैशेस तो तब भी वो करते थे, और अब जब वो फिनिक्स के नाम से उतरे हैं मैदान में, मुश्किलें यहाँ भी बढ़ती हुई। बट फ्यूरी को देखिए, थोड़ा पार्कोर स्किल्स दिखाना चाहते थे, सफल हुए नहीं। सीधा टेरेस पे जाते तो ज्यादा फायदा मिलता उनको, बट अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। डिफेंडिंग चैंपियंस की शुरुआत यहाँ पे कुछ अलग तरीके से, और फिनिक्स उनको कह रहे हैं वेलकम टू रियलमी बीजीआईएस 2025 द ग्राइंड। फिनिक्स भी मुझे लगता है कि बहुत स्लो कर चुके हैं अपने आप को। इनके पास लूट है, इनके पास नंबर है, उसके बाद भी आप देखिए आगे बढ़ नहीं रहे हैं। उन्हें पता है कि वो सीढ़ियां चढ़ना है, और वहां पे हाइट का एडवांटेज, वो हेड आप दिखा सकते हो सबसे पहले। इसी के कारण वो ग्रेनेड से मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत बन सकती है। और वो ग्रेनेड आप देखिए वहां पे कुक किया गया, थ्रो भी किया जाएगा। जोकर स्प्लैश डैमेज, लेकिन फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ वो नॉक निकाला गया, बट जोकर एक खिलाड़ी को फिलहाल वहां पे डाउन किए थे, लेकिन दूसरे खिलाड़ी को डाउन करने से पहले उन्हें इस मैच से बाहर कर दिया गया। ओजी के खिलाफ इस फाइट के अंदर वो जीतने के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। लाइनअप के ऊपर भी नजर डालना चाहूंगा, बट नकुल एचपी बहुत गवाई है। हंटर्स आए हैं यहाँ पे और हंट करना चाहते हैं ओजी को। विस्गॉड ऊपर जा रहे हैं, बाकी प्लेयर्स भी गाड़ी लेके आ चुके हैं। अटैक को रोकने की कोशिश यहाँ पे विस्गॉड की तरफ से, बट सोल वो चाहते हैं इस फाइट में जीत हासिल करें, बट एकेओपी इज अ टॉप क्लास प्लेयर, वी ऑल नो दैट। हंटर्स उनको भी डाउन किया गया, एक स्पार्क ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, और अब है सोल की बारी। 3 प्लेयर्स गवा दिए उन्होंने, और अब बस एक प्लेयर बचता है सोल का, और वो भी यहाँ से काफी ज्यादा दूर जा चुके हैं। उन्हें भी पता है कि अब इस और आना काफी बुरी बात हो सकती है उनके लिए, उसकी टीम के लिए। सर्वाइवल के लिए जाना वो एक बेहतर कॉल, और जी हाँ, मिस्टर आइजल ही अब इस मैच में बचे हुए हैं, जो कि वहां कैसा दिखाएंगे। बट अभी के लिए एक्सपीरियंस प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, तो एगी बहुत समय के बाद मैं इनको देख रहा हूँ, एंड टू बी ऑनेस्ट, पहले जब हमने इनको देखा था एनिग्मा से खेलते हुए बहुत बेहतर खेलते थे, लेकिन चलिए इस मैच में उनका सफर यही तक था। अगले मुकाबले मेरा माल में अब उनको फिर से हम देखेंगे। 4 AM मुश्किलें तो उनकी भी बड़ी है, बट वो अटैक करना जरूर चाहते हैं। बट ग्रेविटी आईजीएल सर्विस को डाउन किया है उन्होंने दूर दराज इलाकों से। रिवाइवल आप देखिए उतनी जल्दी इनिशिएट कर दी है। उन्हें पता है कि अगर इस तरीके से आप नॉक अपने ऊपर लोगे तो अपोनेंट को मौका मिल सकता है आपके ऊपर स्लैम इन करने का, उस डिस्टेंस को कम करने का। और रेकनिंग ऐसी टीम अगर आपके सामने, तो ये गलती तो आप नहीं करें। आप देखिए एक नॉक करने के साथ ही वो स्लैम इन हमें आता हुआ देखने को मिला। ग्रेनेड बिना कुक करके फेंका गया, जिसके कारण अपोनेंट को मौका मिलेगा उस जगह से हटने का। लेकिन एक बार फिर से ग्रेनेड, एक बार फिर से मौका, कनेक्शन बनेगा। एचपी नहीं थी, दूर से ही वो शॉटगन, और वो कनेक्शन हमें अब इतना ज्यादा बेहतर देखने को मिला कि प्रिंस को इस मैच से मुश्किल में उन्हें डाला गया। रावण, क्या आप इस अग्रेशन को फील कर पा रहे हैं? आप देखिए तो सही, सीधा एक नॉक किया, सीधा पुश किया, ये पहला ही मुकाबला। बट रेकनिंग ई स्पोर्ट्स अपने नाम के मुताबिक प्रदर्शन को दिखाते हुए वाइपर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस प्लेयर को हमने रिकॉर्ड्स बनाते हुए देखे हैं ऑफिशियल टूर्नामेंट्स के, और इस बार भी अपने नाम को सबसे ऊपर ले जाने का मकसद लेके उतरे हैं मैदान में। बट मेडल
इन्होंने काफी अच्छा खेला है। वो पीछे चले गए, थोड़ा सा पीछे गए, स्मोक कर लिया अपने चारों तरफ, रोकना चाहते हैं। लेजिट को देखिए अभी भी स्मोक करते हुए, और यहाँ पे रेकनिंग को समझ आ गया यार यहाँ पे लड़ाई करना फायदेमंद नहीं है। जोन बन चुका है, जोन थोड़ा दूर है, जोन को प्राथमिकता देते हुए ग्रेविटी आईजीएल। जी हाँ, एक नॉर्दर्न शिफ्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और जो नॉर्दर्न आइलैंड है वो पूरा खाली है। अब जो अर्ली रोटेशन करके जाएंगे उन्हें वहां पे फायदा हो सकता है, लेकिन मिडिल ई स्पोर्ट्स को अभी भी ये बात शायद पता नहीं चला है कि इनके जो सामने थे वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। बहुत जल्दी ये भी हमें यहाँ से निकलते हुए देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रुकने का कोई मतलब बनता नहीं। और सर्कल का शिफ्ट देखिए और उसके साथ ये रोटेशन। डराती हुई ये टीम, बट हेक्टर क्या इस आते हुए तूफान को रोक भी पाएंगे? जायरेक्स लीजिए, एकेओपी को फाइनली दोबारा से यहाँ पे डैमेज दिया, और इस बार तो डाउन भी किया इस प्लेयर ने। इनके बर्स्ट स्प्रेस जिनकी हमने तारीफ बहुत करी है, आज खुद ऑफिशियल इवेंट में वो हम देख पा रहे हैं। बट केओया पहले भी देखा है इस प्लेयर का अग्रेशन, और एक और नॉक निकाला है उन्होंने इस बार TWOB के ऊपर। और सर्कल वो कारण है जिसके कारण ये फाइट हमें सर्कल के बाहर देखने को मिल रहा है। अर्ली स्टेज आने की कोशिश शायद उनके ऊपर भारी पड़ती हुई है, लेकिन इसी बीच मिस्टर आइजल को भी वहाँ पे डाउन किया जा चुका है। टीम तमिलास प्लेयर्स को एक एक करके गंवा रहे। TWOB उनकी मुश्किलें वहाँ पे बढ़ती हुई, लेकिन ओजी इतनी अच्छी शुरुआत के बाद एक बहुत बड़े मुसीबत में यहाँ पे फंस चुके हैं। गॉब्लिन अपना खाता खोलेंगे, पहला फिनिश पॉइंट इनके तरफ से निकाला जा चुका है, लेकिन इन्हें भी पता है कि सामने से वो एंगल बन रहा है, पीछे से भी वो शॉट्स आ सकते हैं। तो ऐसे में डिसीजन बहुत जल्दी लेने की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि हो सकता है कि K9 आपको परेशान करके जाए। बिल्कुल, K9 परेशानी में डाल सकती है आपको, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या उन्हें पता है यहाँ पे विस्गॉड के बारे में? गॉब्लिन रिस्क तो ले रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं और वो पहाड़ से नीचे कूद गए। डैमेज बहुत पड़ा, विस्गॉड के पास पूरा मौका, अगर गॉब्लिन विजन में आते तो नॉक निकाल सकते थे, और गलत समय पे पीछे मुड़े, बट वो भी गए, उन्होंने भी डैमेज खाया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं। वही दूसरी तरफ TWOB वो भी बैकफुट पे गए हैं, नेट परेड उनके ऊपर भी होती हुई। मेडल ई स्पोर्ट्स वो भी फाइट कर रहे हैं, 8-बिट वो भी फाइट के अंदर, हर तरफ केओस ही केओस। उसका सबसे बड़ा रीजन आप देखिए वेस्टर्न आइलैंड में वो वाटर एरियाज हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वहां से जो रोटेट करके आ रहे हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा मैदान है। इस नायक के कंपाउंड्स की तरफ भी यहाँ पे काफी सारी टीम जा चुकी है, वहां पे भी काफी सारे एक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। बट सिम की बात करें, ओरेम के पोको को वहां पे नॉक करने में वो कामयाब हो चुके। कंफर्मेशन क्या मिलेगा इस पावर भी अगर आप देखें तो वो भी अपने इस फाइट की शुरुआत करते हुए, लेकिन सिम बीएड बाबा को भी वहां पे टेक डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। ये स्प्रे क्लोज हो सकता है, कनेक्शन बना, नॉक बना, सिम तीसरा ये नॉक यहाँ पे निकालने में कामयाब हो गए। ये चौथा नॉक कंफर्मेशन में ढूंढेंगे। गॉड लाइक एक बार फिर से बताते हुए कि सिम कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनके लिए। मैंने पहले भी ये बात बोली है, मैं फिर से बोलूंगा, एक समय पे ये टॉप 4 में नहीं आता था प्लेयर, बट एक्स्ट्रा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। हमने पहले भी देखा है और इस बार भी देखा है, ऑफिशियल इवेंट आते ही ये सारे प्लेयर्स खतरनाक बन जाते हैं। बट एक गॉड लाइक अभी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है उनको। K9 बहुत करीब से रोटेट करके गई, लेकिन अच्छी रोटेशन यहाँ पे बंक की तरफ से, हायर ग्राउंड एडवांटेज बनाया, टॉप क्लास प्लेयर्स उनके पास। और जब सिम फॉर्म में होते हैं वो कुछ इस तरह की हरकतें बहुत बार करके दिखाते हैं। नॉर्दर्न आइलैंड का पूरा कंट्रोल हम देख पाएंगे, एक बहुत बड़ा स्प्लिट उनके तरफ से लिया गया है। देखना चाहूंगा और कितने अच्छे वो रिजल्ट वहां पे निकाल पाएंगे। बट ग्रेविटी वहां पे एक नॉक निकाल, इंस्टेंटली उन्हें भी डाउन किया जा चुका है। लिखता स्पोर्ट्स यहाँ पे चाह रहे कुछ बेहतर यहाँ पे करके जाए, लेकिन फाइनली उन्हें खत्म किया गया। रेकनिंग जो सोच के आए थे बिल्कुल भी नहीं हुआ, 13वें स्थान पे उनका एलिमिनेशन। और इतने सारे फिनिशेस भी नहीं मिले उनको, हमने उनको बहुत सारे नॉक्स निकालते देखा फिनिश फीड के अंदर, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ, सिर्फ 2 फिनिश मिले हैं उनको यहाँ पे। वहीं लिखिता स्पोर्ट्स की बात करें, उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है, बट K9 अपने कप्तान को गंवाने के बाद ये 3 शूरवीर योद्धा ये किस तरह से खेलेंगे, ये देखने वाली बात है। अभी तो एजेस पे रुके हुए हैं। लिखिता स्पोर्ट्स सबसे बड़ी बात के अग्रेशन भी दिखा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड रशेस देखने को मिले उनकी तरफ से। वो टेक्निकलिटीज के अंदर अपने प्लेयर्स को बचाना, एक दूसरे को कवर देना, फिनिशेस निकालना, इस टीम को आप लिख के ले लीजिए बेहतर खेलेगी। बस सर्कल का चैलेंज यहाँ पे बढ़ने वाला है इनके लिए। इनके खिलाड़ी डाउन है, ये गाड़ी जहाँ रोके वहां पे भी इन्हें डैमेज पड़ने वाला है। जल्द से जल्द उस सर्कल की तरफ बढ़े, बट इस दौरान अपने कुछ खिलाड़ियों को वहां पे गवा बैठेंगे। सर्कल का जो अगला शिफ्ट आया उनसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन K9 का आप स्प्लिट देखे, वो लिखिता को यहाँ पे परेशान करके जा सकते हैं। अगर वो कंप्लीटली वेस्टर्न साइड से एंट्री करने की कोशिश करेंगे, स्लग एंड कंपनी उन्हें परेशान करेंगे। अगर वो नॉर्दर्न साइड कोशिश भी किए तो निंजा बॉय वहां से वो परेशान करके जा सकते हैं। बट जॉनथन
उनके भी तरफ से एक नॉक निकाला जा चुका है, कंफर्मेशन की कोशिश, लेकिन काफी ज्यादा दूर होने के कारण वो नतीजा यहाँ से तो नहीं मिलने वाला। दूरी बहुत है बट विजुअल्स भी बहुत है। और लीजिए ब्लास्ट हुई गाड़ी, सिम को एक और यहाँ पे फ्रैग मिलता हुआ, 5 फ्रैग्स मिल गए। एक्चुअली जोनाथन ने नॉक निकाला था तो फ्रैग वो उनको मिला। 5 फ्लैग्स गॉडलाइक निकाल चुके हैं और आज मुझे लग रहा है इनके खेलने का तरीका बिल्कुल अलग है। रोटेशंस बहुत शानदार, हायर ग्राउंड एडवांटेज पे जाके वो 5 फ्लैग्स निकाले इस टीम ने। लेकिन अभी तो शुरुआत है। इस 24 मैचेस के सफर में गॉडलाइक कहां पे अंत करेगी ये देखने के लिए सब बेताब है। बट इसी बीच मेडल, उनका एलिमिनेशन, 2 फ्लैग्स ही निकाल पाए वो इस मैच में। जी हाँ, जिस तरीके से आप जो बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि जो हाइट आपने स्टार्टिंग में बताया था वो सबसे ज्यादा फायदेमंद इनके लिए साबित हुई है। अभी भी नॉर्दर्न साइड का पूरा कंट्रोल बना के रखा गया है और बाकी 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर वो बैक स्टेप देखने के लिए वो रुके हुए हैं। ये कुछ अलग यहाँ पे कोशिश, लेकिन एंगल देखते हैं क्या वहां से उन्हें कुछ और मिल सकता है। विजार्ड दूसरी तरफ फॉक्स को यहाँ पे डाउन करेंगे, प्रो मैक्सी को वहाँ पे डाउन करने में वो कामयाब हो जाएंगे। ऐसे में K9 एक एक करके अपने प्लेयर्स को गवाते हुए, और उसके बाद ये ग्रेनेड भी हमें आता हुआ देखने को मिला। इनफैक्ट वो ब्लास्ट का इम्पैक्ट था जिसके कारण स्लग वहां पे डाउन हुए। अच्छी बात यह है कि निंजा बॉय इनके साथ है, बुरी बात यह है कि अभी भी वो ग्रेनेड्स बैक टू बैक थ्रो किए जा रहे हैं। VXT वो नहीं चाहेंगे कि उन्हें दूसरा मौका मिले, लेकिन आखिरी जो फिनिश पॉइंट था वो गया CK के पास। रवन, इन सभी टीम्स के बीच में VXT की ज्यादा चर्चा करी नहीं हमने, बट आपको इनकी रोटेशन देखिए किस तरीके से यास्निया के अंदर खून का सेंटर अभी उनके पास है और ऊपर से आते ओपन एरियाज में हर टीम पे प्रहार वो करते हुए। सिंसिनाटी किड्स वो भी जोन आ रहा है, गलत समय पे फ्लॉक नॉक हुए। एक अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है मुझे सिंसिनाटी किड्स की इस टीम में। एक्सपीरियंस भी है, यंग प्लेयर्स भी हैं, लेकिन अभी मुश्किल है बहुत ज्यादा। माइटी को डाउन किया गया प्रो के द्वारा और एम भी चाहेंगे कि थोड़े से एक्स्ट्रा फ्रैग्स यहाँ पे निकाले जाएं बिकॉज उनके पास भी एक अच्छा कंपाउंड है यास्निया के अंदर। जी हाँ, और वो बस मैं सर्कल देख रहा हूँ कि अगर एक नॉर्दर्न शिप ले लिया वापस से तो उन अपार्टमेंट से कितनी सारी टीम्स है जिनको आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है और ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी के कुछ रीसेंट सर्कल में हमने देखे कि उन कंपाउंड्स में ही जाके वो आखिर के सर्कल समाप्त होते थे। ऐसे में अगर एक सदन हार्ड शिफ्ट आता है तो ये सारी टीम जिन्हें आप अभी देख सकते हो ये बहुत ज्यादा खुश होंगे। मान्या अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। स्पीरो कहा स्टार्टिंग में अपने 3 खिलाड़ियों को गंवाए थे और उसके बाद से अब तक वो इस मैच में है। जी हाँ, बट सोमराज को नॉक मिला है, अपने टीम से थोड़ी दूरी पे है। स्मोक करते हुए रेडन दिखते हैं हमें, स्मोक करके जरूर अपने प्लेयर को बचाना चाहेंगे। बट वहीं अगर बात की जाए मैप की, आप देखिए तो सही, ये अगले जोन का शिफ्ट बहुत कुछ बयां करेगा। मुझे लगता है VXT के पास ना जो पोजीशन है वो उनको चिकन जरूर दिला सकती है, बट अगले जोन का शिफ्ट अगर नॉर्दर्न साइड किया, गॉडलाइक के पास भी वो मौका रहेगा बिकॉज नंबर्स गेम एडवांटेज। एंड लीजिए ऊपर का हिस्सा अभी भी जोन के अंदर है, OG के पास भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज। बट VXT को अब सोचना पड़ेगा। 4 AM की टीम भी आगे बढ़ने वाली है, मान्या भी आगे बढ़ेंगे, 8 बिट के प्लेयर्स को भी आना है जोन के अंदर और ये सारे फ्रैग्स निकालने का मौका VXT के पास रहेगा। इनफैक्ट उन्हीं की ओर जाने वाले हैं, तो ऐसे में वो चैलेंज को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करने की जरूरत पड़ने वाली है। उन्हीं की तरफ से अगर गलती हुई तो मैच से बाहर हो सकते हैं। मान्या काफी ज्यादा यहाँ पे डैमेज हो चुके हैं। एक आईजीएल पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए, वो इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट पॉइंट के लिए। हालांकि CK उनका भी यहाँ पे हम एलिमिनेशन होते हुए देख पाएंगे 9वें स्थान में। इसका मतलब प्लेसमेंट पॉइंट कुछ भी नहीं मिला उन्हें। अब टॉप 8 के बीच में यह जंग जो प्लेसमेंट पॉइंट भी यहाँ से कमा पाएंगे और वो फिनिशेस के साथ देखते हैं चिकन डिनर किन का होता है। यहाँ पे मान्या ने एक बार ऊपर देखा तो वहां पे मुझे फीनिक्स के आल्टू दिखे और उन्होंने एक अलग रोटेशन करी है। वो वापस सदर्न साइड आए, वो अपनी टीम के साथ जोन के अंदर थे बट वो जोन के बाहर आए। ये कुछ नया है एंड दैट्स व्हाई मैं कह रहा था आपको कि ग्रुप ए में आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज देखने को मिलेंगी। बट ओवेस एक तरफ मान्या अपनी टीम के आखिरी खिलाड़ी, एक तरफ ओवेस अपनी टीम के आखिरी खिलाड़ी। एक्सपीरियंस की इस प्लेयर में भी कोई कमी नहीं। काफी रोल्स बदले हैं थ्रू आउट द इयर्स, असोल्टर, IGL कोच, एनालिस्ट, नाउ अ प्लेयर जो इस टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। बट गॉब्लिन को जोनाथन ने खत्म कर दिया। मतलब ये फिनिश फीड देखने के लिए हम सब तरसते हैं कि गॉब्लिन का नाम आए, जोनाथन का नाम आए। पहला मुकाबला तो जोनाथन के लिए काफी अच्छा जाता हुआ और सिम को देखिए रेड इनके हाथ में और गॉब्लिन पूरी तरह से बैकफुट पे। नियो अभी भी बचे हैं वहां पे और हमने पहले भी देखा है पास में नियो क्लचेस कर सकते हैं। लेकिन अभी तो रिवाइवल देने की जरूरत है, ग्रेनेड से बचने की जरूरत है। चलिए रिवाइवल का ऑप्शन गया, ग्रेनेड क्या उससे यहाँ पे बच पाएंगे क्योंकि एडवांस करके उनकी तरफ बहुत कमाल के वो ग्रेनेड्स फेंके गए और उसके बाद खत्म किया गया। हालांकि वो फिनिक्स की तरफ हमें वो फिनिश पॉइंट जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। आपने डैमेज जरूर दिया लेकिन कंफर्मेशन के लिए वो काफी थी नहीं। बट 7 टोटल फिनिशर्स इनके तरफ से निकाले जा चुके हैं।
फिनिक्स के पास एक बहुत अच्छा एंगल जहां से सिम को आपने बहुत ज्यादा डैमेज दिया, लेकिन अब सिम को समझना पड़ेगा कि कैसे भी करके वहां से निकले, और पंख पहुंच चुके हैं ऑलरेडी उनके पास व्हीकल के साथ, तो रोटेशन वहां से काफी आसान होगा। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहां गए गॉब्लिन की क्रेट को लूट रहे हैं, बट क्या उनको ओजी के बारे में पता है? सही सवाल ये है रावण, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ओजी के बारे में किसी को भी पता है। शुरुआत से लेके अंत तक फाइट्स लेने के बाद वो रुके हुए हैं, स्टेबल खेल रहे हैं, बट जॉनथन और उनका स्प्रे, एडमिनो और उनका स्प्रे, आग उगलती हुई ये टीम। और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ यार, सब्र उसका फल मीठा होता है। जी हाँ, ये बहुत पुरानी लाइन है और पंख के तरफ से हमें देखने को मिलता है ये लाइन, लेकिन अभी देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट स्टेज किसके पास जा रहे हैं, हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहां से डिसाइड होगा कि चिकन डिनर किनके पास जा सकता है। एक बार फिर से वही सवाल हमें देखने को मिलेगा, क्या वो कंपाउंड या फिर वो ओपन ग्राउंड, दोनों में अभी भी उस सवाल जवाब चलता हुआ। प्रो इन्हें लग रहा है कि पीछे से कोई आ सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है जिसको वो जरूर वहां पे चेक करना चाहेंगे, बट ओजी के सामने वो ड्रॉप आया है, वो तो नहीं जा रहे ड्रॉप की तरफ। बट क्या गॉड लाइक वहां पे देखने के लिए जाएंगे? बट जॉनथन को देखिए आग बरस रहे हैं अपनी M4 के साथ, वो बैक टू बैक स्प्रेज उनकी तरफ से। K47 को भी उन्होंने खत्म किया। 4 जॉनथन 4 सिम्प, ये 2 खिलाड़ी सब पे भारी। 8 फ्रैग्स टोटल वो निकाल चुके, बट जॉनथन थोड़ा सा ग्रीडी हुए, थोड़ा सा आगे गए, नॉक उनको किया गया। प्रो रिटेलिएशन फायर किया जरूर उन्होंने, बट एडमिनो ये भी एक खिलाड़ी जिनके ऊपर नजरें बनी रहेंगी। बट मैं तो ओजी के बारे में सोच रहा हूँ, क्या गॉड लाइक को एक बहुत बड़ा झटका दे सकती है ओरंगुटान? वो तो सर्वाइवल के बारे में फिलहाल सोच रहे हैं, क्योंकि केवल 2 खिलाड़ी 4 टोटल फिनिशर निकालेंगे, उसके साथ अगर प्लेसमेंट कमाने में कामयाब हुए तो एवरेज काफी अच्छा हो सकता है इस मुकाबले में। लेकिन एडमिनो अब ये थोड़ा एडवांस कर रहे हैं, अभी हमें जॉनथन देखने को मिल रहे थे, वो नॉक हुए, वो पीछे हटे। एडमिनो अब थोड़ा सा आगे जाके वो इंफॉर्मेशन ले रहे, डैमेज दे रहे, और सर्कल का पूरा वेस्टर्न कंट्रोल तो आ चुका है, कंपाउंड से सर्कल जा चुका है। अब उस कंपाउंड को छोड़ के तो आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना वो सर्कल का बहुत ज्यादा डैमेज देगा। एडमिनो फाइनली सरप्राइज हुए, लेकिन बचने में भी कामयाब है। सेम जब तक साथ है तो डरने की क्या बात है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 10 टोटल फिनिशर्स यहाँ पे निकाल चुके हैं। सिम्प कमाल है, सिम्प बेमिसाल है, सिम्प सिम्पैस्टिक है। क्या कवर दिया उन्होंने वहां पे। एडमिनो को एक मिनी हार्ट अटैक तो आया होगा नीचे एक टीम को देख के, बट कमाल का संभाला है सिम्प ने, अपनी टीम को संवारा है। फिनिक्स 8 फ्रैग्स उनके पास जा चुके हैं और उनकी पोजीशनिंग भी कमाल रही है। फ्यूरी, एम बॉट, आलतू बचे हैं, वेनम को पहले ही गवा दिया उन्होंने। उतरते ही पहले रेवेनेंट एक्सपार्क को बाहर किया। इस टीम ने एक स्टेटमेंट दी है, हाँ आउट ऑफ फॉर्म थे हम पिछले कुछ समय से, बट जब हम फॉर्म में आएंगे वो ऑफिशियल टूर्नामेंट होगा। जी हाँ, लेकिन इस पॉइंट पे आप देखिए क्या मानिया बच पाएंगे, जवाब नहीं। उन्हें भी इस मैच से बाहर कर दिया गया 5वें स्थान पे, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी इस आईजीएल की। कहां 16वें स्थान पे बाहर हो सकते थे सोल, वो हमें 5वें स्थान तक आते हुए देखने को मिल चुके थे। आईजीएल पारी खेल के वो गए हैं इस मुकाबले में, लेकिन अब 4 टीम्स के बीच में वो मुकाबला VXT 29% वहां पे हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि सर्कल की और इन्हें जाना है, और यही रीजन है जिसके कारण वो परसेंटेज हमें थोड़ा कम देखने को मिलेगा। रेडन आगे गए, ग्रेनेड किए, लेकिन अभी भी चैलेंज इनके लिए वो सर्कल हो सकता है। इसी के कारण पहले अपने आसपास के जो एरियाज है उसे वो खाली करने की कोशिश में जुट चुके हैं। एस पावर विद एन एड, काफी करीबी वो मामला था, नेट सही जगह पे दागा था उन्होंने, बट वहां पे जो 4AM के 2 प्लेयर्स हैं उनको भी जोन के अंदर जाना है, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं। बट सिम को देखिए, इस प्लेयर को रोकना अभी के लिए तो असंभव सा होता हुआ। आखिर कितने फिनिशेस निकालेगा ये खिलाड़ी? नॉक तो निकाला है, बट फिनिश निकालना मुश्किल। और इसी के साथ गॉड लाइक का एक्सट्रीम एक्शन देख पा रहे हैं हम, किस तरीके से वो रश कर रहे हैं, कितने सारे नीड्स उनके पास हैं। फिनिक्स की टीम पूरी तरह से बैकफुट पे। सिम का एक और नेट, एक और प्लेयर यहाँ पे खत्म, एक और नेट सिम का, बट पीछे से सोमराज का आक्रमण और सोमराज की वो फ्रैग्स। 12 गॉड लाइक के पास है। अब ये कमाल की टीम आज इतिहास रचने को है तैयार। जोन के अंदर पूरा कंट्रोल गॉड लाइक के पास। लेकिन एक खिलाड़ी को आप देखें, वो पंग वो सर्कल के बाहर जा चुके हैं, वो बैक को काफी अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है उधर से भी किसी टीम की आने की। वो सरप्राइज एंगल भी वहां पे बना सकते हैं अपोनेंट के लिए, जो कि सर्कल की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ अलग करना चाह रहा है ये खिलाड़ी, जो कि पंख रहने वाले। बट इसी बीच अगर आप देखें 4AM उनके भी प्लेयर्स को यहाँ पे खत्म करने की जो बात थी वो हो चुकी है, और एक प्रॉपर 4v4 बैटल हमें देखने को मिल जाएगा इस पहले मुकाबले में। गॉड लाइक के पास एडवांटेज है इस पहले ही मुकाबले में। एक चिकन उनका इंतजार करता हुआ। VXT सोमराज
अपनी टीम को यहाँ पे टॉप 2 में लेके आ गए हैं वो, और ही इज अ प्लेयर वी ऑल नो दैट जो चिकन निकालना जानते हैं। बट ये नेड एंड विनो का कमाल साबित हुआ। सोमराज डाउन हुए और बाकी प्लेयर्स अभी जोन के एज पे फंसे हुए। क्या एस पावर, क्या टॉय, क्या रेडन यहाँ पे गॉड लाइक के इस आक्रमण को रोक पाएंगे? क्या इनको हराना पॉसिबल भी हो पाएगा? शॉट अभी भी दिए जा रहे हैं। टॉय दूसरी तरफ वो निकल चुके हैं और एस पावर स्मोक्स बिछा के वो भी आगे आना चाहते हैं। जी हाँ, एक एक करके आगे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये फिलहाल पंख के ऊपर नॉक आना, बातचीत बराबरी पे आ चुकी है। 3 बनाओ 3 की सिचुएशन, पंख को रिवाइव देना पड़ेगा। वीएक्सटी को समझना पड़ेगा कि यही वो मौका है जिसमें वो स्लाम इन कर सकते हैं। अदरवाइज पंख अगर वहां पे रिवाइव हो गए तो फिर वीएक्सटी के लिए मुश्किलें यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ सकती है। एस पावर एडवांस करते हैं, उन्हें पता है कि वो कम बैक करने का वो मौका नहीं देंगे। पंख को स्लाम इन इतना ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्या वो कनेक्शन बन सकता है? गए आगे, डैमेज दिए, नॉक किए, सेव पीछे से वो कर फायर देने की कोशिश में लगे हुए, लेकिन ट्रॉय बहुत ज्यादा ओपन में, उन्हें भी डैमेज दिया गया, लेकिन नॉक करने के लिए काफी नहीं था। 2 मात्र प्लेयर गॉड लाइक की तरफ से वीएक्सटी, उनके पास है अब 3 खिलाड़ी। ये टर्न अराउंड का माल था। इस पावर का रश देखा आपने? उन्होंने गाड़ी से उतर के वहां पे शॉट देके उस प्लेयर को भी खत्म किया। 2v3 का मुकाबला के गॉड लाइक के हाथ से ही चिकन जा सकता है, बट जब तक जॉनथन है तब तक नहीं। एक शानदार नॉक निकाला रेडन के ऊपर। 15 फिनिशेस ये टीम निकाल चुकी है। ये अभी रियल भी बीजीआईएस का ग्राइंड फेस चल रहा है और ऐसा लग रहा है मैं ग्रैंड फाइनल्स देख रहा हूं। बट एस पावर इस खिलाड़ी के ऊपर जिम्मेदारी अपनी टीम की। शॉटगन उनके हाथ में, शॉट लेते हुए सिम के ऊपर। मुश्किलें बहुत है, 2 तरफा वार इनके ऊपर होता हुआ रीलोड करने में मजबूर इनको करा गया है। क्या वो आगे जाके क्लच निकाल भी सकते हैं? पावर टेक्स अनदर वन डाउन, बट जॉनथन द मैन, द मिथ, द मॉन्स्टर हैज डन इट अगेन। गॉड लाइक एक बार फिर से आए हैं ऑफिशियल इवेंट के अंदर, एंड विद विनर शेक एंड देना।